रतन टाटा जी के 10 श्रेष्ठ विचार विस्तृत रूप में। 1. अगर आपके पास आज के लिए भी समय नहीं है तो आप भविष्य के लिए कुछ नहीं बना सकते। रतन टाटा जी मानते हैं कि हर महान चीज की शुरुआत आज से ही होती है। अगर कोई व्यक्ति आज का समय गंवा देता है तो वह भविष्य में कुछ बड़ा नहीं बना सकता। रतन टाटा का जीवन इस सोच का उदाहरण है। जब उन्होंने टाटा समूह की जिम्मेदारी संभाली तो वह पहले दिन से ही परिवर्तन की दिशा में काम करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर आज निर्णय नहीं लिए गए तो आने वाला कल पिछड़ जाएगा। उन्होंने टाटा मोटर्स में पहला कदम उठाते हुए इनोवेशन और डिजाइन पर जोर देना शुरू किया। भारत में छोटी कार का सपना देखा और नैनो को जन्म दिया। नैनो भले ही व्यापारिक दृष्टि से उतनी सफल नहीं रही हो, पर उस विचार के पीछे आज के लिए किया गया साहसी निर्णय हमेशा प्रेरणा देता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जो उसे खो चुका हो। इसलिए टाटा जी के इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि हम अगर बड़े सपने देखना चाहते हैं तो उनका बीज आज ही बोना होगा। आलस्य, संकोच और टालमटोल करने की प्रवृत्ति भविष्य के निर्माण में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। 2. उत्कृष्टता एक आदत है, कोई घटना नहीं। यह विचार हमें बताता है कि महानता या श्रेष्ठता अचानक नहीं आती, ये रोजमर्रा के जीवन में हमारे छोटे छोटे कामों की परछाई होती है। रतन टाटा हमेशा गुणवत्ता और उत्कृष्टता के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों को ये सिखाया कि छोटा हो या बड़ा काम, उसमें उत्कृष्टता जरूरी है। जब टाटा स्टील ने आईएसओ सर्टिफिकेशन लिया था तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर विभाग, हर प्रक्रिया और हर कर्मचारी उस गुणवत्ता को समझे और अपनाए। रतन टाटा का मानना था कि प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए केवल कम कीमत या बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता सबसे जरूरी होती है। उन्होंने टाटा समूह की कंपनियों में लगातार नवाचार और प्रक्रिया सुधारों को बढ़ावा दिया। उनकी सोच ये थी कि अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर करें तो कुछ वर्षों में हम दुनिया के बेहतरीन संस्थानों की कतार में खड़े होंगे। 3. काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, वरना पहचान के लिए काम करना पड़ेगा। यह विचार सफलता और पहचान के रिश्ते को दर्शाता है। रतन टाटा की पहचान सिर्फ एक उद्योगपति की नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और दूरदर्शी नेता की है। उन्होंने कभी पद या नाम की शोहरत के लिए काम नहीं किया। जब उन्होंने कॉर्पोरेट समाज सेवा को प्राथमिकता दी तो उनका उद्देश्य सिर्फ नाम कमाना नहीं था, बल्कि समाज को कुछ लौटाना था। उन्होंने नर्मदा बांध परियोजना के विस्थापितों की मदद की, उत्तराखंड में बाढ़ राहत कार्यों में सहायता दी और कोविड के समय टाटा समूह ने सबसे पहले बड़ी धनराशि दान की। ये सब उदाहरण हैं कि उनकी सोच पहचान से ऊपर थी। उन्होंने दूसरों की मदद को अपना कर्तव्य माना, न कि प्रचार का साधन। युवाओं के लिए इस विचार में प्रेरणा है कि काम का चुनाव इस आधार पर न करे कि वह उन्हें क्या उपाधि देगा, बल्कि इस आधार पर करे कि वे उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। 4. जो कोई भी जीवन में सफल हुआ है उसने कभी न कभी जोखिम उठाया है। रतन टाटा जोखिम लेने से कभी नहीं डरते थे। जब उन्होंने टाटा ग्रुप के भीतर कई कंपनियों का विलय किया तो कई लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उनका विश्वास था कि अगर टाटा को भविष्य में टिकाना है तो एक संगठित और सशक्त समूह बनाना होगा। इसी तरह जब उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा तो लोग चौंक गए। भारत की कंपनी इतनी बड़ी विदेशी लग्जरी ब्रांड कैसे खरीद सकती है, ये सवाल उठा। लेकिन रतन टाटा ने जोखिम उठाया और साबित कर दिया कि भारतीय नेतृत्व में भी वैश्विक दृष्टिकोण हो सकता है। उनका यह विचार हमें सिखाता है कि डर से नहीं, बल्कि साहस और दूरदर्शिता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति सिर्फ सुरक्षित जोन में रहता है वह कभी ऊंचाई नहीं छू सकता। 5. समाज के लिए काम करना व्यवसाय का हिस्सा होना चाहिए, अतिरिक्त नहीं। रतन टाटा हमेशा कहते रहे हैं कि व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के लिए उत्तरदायित्व निभाने का साधन भी है। टाटा समूह की नीति रही है कि मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया जाए। टाटा ट्रस्ट, टाटा मेमोरियल अस्पताल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे संस्थानों के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्रांति लाए। उनका मानना था कि समाज से लिया गया लाभ वापस उसी समाज को लौटाना चाहिए। उन्होंने अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश किया। उनका ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो केवल लाभ नहीं, बल्कि मानवता को भी महत्व दे। 6. मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूं। रतन टाटा के इस विचार में नेतृत्व का सार छिपा है।
कई बार हम निर्णय लेने से डरते हैं कि कहीं वह गलत न हो जाए, लेकिन टाटा जी कहते हैं कि फैसला लेना ही नेतृत्व है। सही या गलत का आकलन समय करता है, लेकिन जो नेता फैसला लेता है और उसे पूरा करता है, वही सच्चा नेता होता है। जैसे नैनो प्रोजेक्ट को लेकर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय पर विश्वास रखा और उसे अंत तक निभाया। उन्होंने कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखा, संसाधनों का सही प्रयोग किया और सबसे कम लागत में कार तैयार की। यह विचार हमें निर्णय लेने की हिम्मत सिखाता है, चाहे वह करियर का चुनाव हो, व्यापार का विस्तार हो या जीवन का कोई बड़ा मोड़। जो व्यक्ति डरता नहीं, वही आगे बढ़ता है। 7. धैर्य और लगन सफलता की कुंजी है, न कि शॉर्टकट। रतन टाटा का जीवन धैर्य और लगातार प्रयासों का प्रतीक है। उन्होंने कभी तात्कालिक सफलता की लालसा नहीं की, बल्कि दीर्घकालिक परिणामों पर विश्वास किया। उन्होंने उद्योगों में निवेश करते समय केवल आज की स्थिति नहीं देखी, बल्कि यह सोचा कि अगले 20 वर्षों में वह उद्योग कहां होगा। टाटा समूह का सॉफ्टवेयर, इस्पात, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी और शिक्षा में प्रवेश इसी सोच का परिणाम है। उन्होंने व्यवसायों में गुणवत्ता को बनाए रखा और ब्रांड की प्रतिष्ठा को कभी दांव पर नहीं लगाया। युवाओं के लिए यह विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में शॉर्टकट, त्वरित सफलता और अस्थायी निर्णय आम हो गए हैं। लेकिन टाटा जी का जीवन सिखाता है कि अगर आप धैर्य और परिश्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता स्थायी और सम्मानजनक होती है। 8. जब लोग कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तो याद रखो वे अपनी सीमा बता रहे हैं, तुम्हारी नहीं। यह विचार आत्मविश्वास और आत्मबल को मजबूत करता है। जब रतन टाटा ने लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदा, तब कई लोगों ने मजाक उड़ाया, पर उन्होंने आलोचना को चुनौती के रूप में लिया और अपनी क्षमताओं को साबित किया। उन्होंने सिखाया कि लोग आपके विचारों को तभी नकारते हैं जब वे खुद उस सोच तक नहीं पहुंच सकते। यह विचार हमें ये सिखाता है कि नकारात्मकता को अपने आत्मबल पर हावी न होने दें। जब लोग आप पर विश्वास न करें, तब खुद पर सबसे अधिक विश्वास करना चाहिए। 9. नेतृत्व का मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना है। रतन टाटा ने नेतृत्व को कभी एक व्यक्ति की पहचान नहीं माना, बल्कि एक सामूहिक प्रयास के रूप में देखा। उन्होंने हमेशा टीम वर्क पर जोर दिया। जब वे टाटा सन्स के चेयरमैन बने, तो उन्होंने कर्मचारियों, अधिकारियों और सहयोगियों को बराबरी का सम्मान दिया। उनकी नेतृत्व शैली में सुनना, समझना और सहयोग करना महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कई बार यह कहा कि एक अच्छा नेता वही होता है जो सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को भी आगे बढ़ने का अवसर देता है। उन्होंने महिलाओं को कार्यबल में अधिक भागीदारी देने पर बल दिया, विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी नीतियां बनाई और युवा प्रतिभाओं को नेतृत्व के अवसर दिए। यह विचार हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो किसी समूह, परिवार या संस्था का नेतृत्व करता है। एक सच्चा नेता वही होता है जो केवल खुद नहीं बढ़ता, बल्कि दूसरों की प्रगति में भी सहायक होता है। 10. आपका काम आपकी पहचान बने, न कि आपकी पहचान आपका काम। यह विचार जीवन की सच्ची सफलता की परिभाषा है। रतन टाटा का नाम एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, लेकिन ये नाम उन्होंने विरासत में नहीं, कर्म में पाया। उन्होंने कभी यह नहीं माना कि केवल नाम से कोई महान बनता है। उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति का असली परिचय उसके काम से होता है। उन्होंने बड़े से बड़े अवसरों पर भी सादगी से रहना पसंद किया। वे अपने कर्मचारियों के बीच बैठते थे, आम लोगों से संवाद करते थे और कभी भी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। उन्होंने हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। इस विचार में आज के समय की बहुत बड़ी सीख है, जहां लोग अधिकतर दिखावे और आडंबर में खो जाते हैं। रतन टाटा सिखाते हैं कि असली पहचान वह होती है जो आपके कर्मों में झलकती है, न कि आपके पद, संपत्ति या नाम में। रतन टाटा जी के विचार केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि अनुभव, समर्पण, नैतिकता और नेतृत्व के आदर्श हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल पैसे या पद में नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी, आत्मबल और दृढ़ता में है। उनके 10 विचारों में जीवन जीने की पूरी कला समाई हुई है। हर युवा, हर उद्यमी, हर नागरिक अगर इन विचारों को अपनाता है, तो न केवल वह स्वयं प्रगति करेगा, बल्कि देश और समाज को भी नई दिशा देगा।